वही जो बोला था 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, तो ये इसकी जो है ना सामत आ चुकी है, सामत आ चुकी है, इसीलिए इस तरह की बकवास करता है, समझे ना। अभी इसको भारत सरकार का पावर नहीं मालूम है और न योगी जी का पावर जो है समझ रहा है। इसको योगी जी का पावर नहीं समझ रहा है। इसको लगता है कि इस तरह से बकर 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 कर कर जो है हम जो है पूरे मुसलमानों को दंगाई में बनाकर हिंदुओं को सफाया कर देंगे। ये जो रास और रासलीला रच रहा है ना इस तरह का, समझे ना, इसकी बढ़िया से धुलाई हो जाएगी यूपी में अगर जाए ना। योगी जी में है ताकत वकील साहब? अरे 100% ताकत, तो कौन सी कमी है उनमें? हाँ, ये जो योगी जी को ताकत दिखाएंगे इस बार मुसलमान? आ जाओ, दिखा दो ना, तेरे में कितना पावर है दिखाओ। योगी जी इसलिए तो बैठे हैं वहाँ कि किस किस को क्या क्या ताकत है दिखा दे भैया। यहाँ कह रहे बहुत सारे योगी आए और चले गए, मुसलमानों का कुछ नहीं उखाड़ पाए। मुसलमान तो अपना खुद उखाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। वो योगी जी क्या उखाड़ेंगे? पूरी दुनिया में जहाँ देखिए आप, ईरान में देख लो, फारस में देख लो, या पूरी यूरोपियन कंट्रीज में देख लो, सबको मार मार कर भगाया जा रहा है, खुद भाग रहे हैं। और पूरी अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज और जितने भी 57 देश हैं सब सरेंडर कर रहे हैं, सनातन में सरेंडर कर रहे हैं। वो तो खुद अपने जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में, समझे ना, जो समझदार और लॉजिकल एंड में बिलीव करते हैं वो सारे लोग जो है इस्लाम से दूर हो रहे हैं, बिकॉज इस्लाम इज नॉट द गिविंग द राइट पाथ टू देम। कह रहे कि भाई ये भारत सभी का देश है, किसी के बाप का देश थोड़ी है। जितना बिल्कुल बाप का देश है, हिंदुस्तानियों का बाप का देश है, कैसे नहीं है। जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, यहाँ के मिट्टी में रचा बसा है, यहाँ की जो हवा पानी वायु आकाश जल अग्नि आकाश को जो है स्वागत करता है, अपने गले और सीने से लगाता है, उसका देश है ये। और यहाँ जो है सनातनियों का देश है। कौन कहता है? अगर ये कहते ये तो रजाकार लोग हैं जिन्होंने पार्टीजन के पहले और पार्टीजन के बाद जो है हिंदुस्तान को धोखा दिया, और धोखा दिया इसके परिवार ने। ये रजाकार फैमिली से आते हैं ये लोग, हैदराबाद के, सिर्फ धोखा दिया हिंदुस्तान को। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का देश है। अरे मेरे काहे का देश? तुमने तो जो अपराध किया, पता है आपको कितने अपराध इस इस्लामिक लोगों ने किया भारत में? जी, एक रिचर्ड की किताब आई है, अमेरिका में पब्लिश हुई है, उसका फैक्ट्स है कि इंडिया में ये इस्लामिक लोगों ने अब तक जो है 10 करोड़ हिंदुओं का जेनोसाइड किया है। 10 करोड़ हिंदुओं का सीधा जो कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया है। तो यही इनकी उपलब्धि है। खून बहाना, लूटना काटना, मारना, डकैती करना, चोरी करना, छिनारी करना, रेप करना, महिलाओं का धन लूटना, धर्म लूटना, मुसलमानों को तो और क्या इनकी देखकर 4 डंडे और फालतू मारते हैं योगी जी। अब योगी जी कहला मारेंगे। अब NCR इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देख लीजिए, उसमें क्या है 60 to 70% जो है क्राइम में रिपोर्टेड बाय, उसमें सारे यही लोग आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं। और क्या, आप देख लो रिकॉर्ड देख लो। कहीं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, उनको डंडे मार, फिर फालतू बात करने का नहीं, फालतू बात नहीं। काहे का डंडा? कौन बच्चा होता है? आप रेप करोगे बच्चे कहलाओगे, गोली मारोगे बच्चे कहलाओगे, काटोगे बच्चे कहलाओगे। कौन सा बचपना है ये भाई? बच्चे हो तो बच्चों की तरह रहोगे ना, कि सारा जो क्रिमिनल का काम करोगे कहेगी कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो जहाँ तुमको इस तरह की गलतियाँ मंजूर है वहाँ जाओ ना। भारत में इस तरह की गलतियाँ will not be tolerated at all at any cost, will not be tolerated। हिंदुस्तान में सिर्फ वही रह सकते हैं जो हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति को प्यार करते हैं, उसके जो पूरी जो दिल से वतन को प्यार करते हैं वही रह सकते हैं यहाँ। योगी जी ने बोला है कि भाई जो लोग बाबरी मस्जिद का सपना देख रहे हैं ना, उनकी 7 पुश्तें सड़गल जाएंगी। बिल्कुल सड़गल जाएगी, लेकिन हम मस्जिद नहीं बनने देंगे। बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। क्यों? और जब सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ऑर्डर कर दिया, और जब
संविधान से देश चल रहा है और संविधान का जो इंटरप्रेटर है, रक्षक है, कस्टोडियन है, वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट है। तो फिर ये किस आधार पर बनाएंगे? गुंडागर्दी करना चाहते हैं क्या? कह रहे देश तो आजाद है भाई, हम बाबरी मस्जिद आजाद है तो तुम आजाद है तो तुमको जो और कुछ बनाओ। तुम बाबरी मस्जिद which has been demolished and which the order has been passed against it, ठीक है ना? तो फिर तुम उसी नाम से लेकर क्या करना चाहते? तुम दंगा फैलाना चाहते हो। तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल है भारत में मुसलमान और हिंदू में दंगा फैलाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हम ये नहीं चलने दिया जाएगा। अगर हम बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं तो हिंदुओं को क्या तुम दिक्कत तो बाबर को पूर्वज मानते हो, इससे तो साफ जाहिर होता है कि तुम लुटेरों के खानदान से आते हो, मर्डरर्स के खानदान से आते हो। तुम अपने को खुद कह रहे हो। तो इस देश में लुटेरों और मर्डरर्स का कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उनकी कोई यहाँ पर जो स्वागत नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा, वापस देखो 1946 में जो है इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने जो है अपना क्या किया, इन्होंने बांट कर जो है मजहब के आधार पर पूरी दुनिया में कई जगह देशों में बंटवारा हुआ। जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हुआ, बंटवारा हुआ। जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी का बंटवारा हुआ। वियतनाम का बंटवारा हुआ। युगोस्लाविया का बंटवारा हुआ। रशिया का बंटवारा हुआ। कई जगह पूरी दुनिया में बंटवारा हुआ। लेकिन मजहब के आधार पर सिर्फ हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ है कि जो कोई एक खास धर्म कहता है कि हम सनातनियों हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमारी खान पान, इबादत, रहन सहन, भाषा, बोली सब कुछ अलग है, हम हिंदुस्तानियों के साथ नहीं रह सकते। तो भैया तुम जब नहीं रह सकते हो और कहा कि हमें बांटकर जो अलग देश दे दो, हमें अलग धरती दे दो, हाँ, तो उस समय जो जनगणना हुई तो जनगणना में जो है क्या हुआ, जितने भी पॉपुलेशन थे, पॉपुलेशन में जो उसमें जितने भी लोग के अनुसार 2 गुना 3 गुना इनको जमीन दे दिया गया, उतना रिसोर्सेज दे दिया गया और अपने जाए। अब ये तो सबसे बड़ा गलती जिन्ना और नेहरू का था जो इन्होंने यहाँ रोक लिया बहुत सारे लोगों को, जिनको ऑलरेडी उनके हिस्से की सब कुछ मिल गई थी, तो उनको वहाँ जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों मरवा रहे हो, किस लिए मरवा रहे हो, क्या चाहते हो? सब कुछ हमारे बुजुर्गों ने बलिदान, अरे बलिदान दिया कि क्या किया वो तो सब दुनिया जान रही है, तुम भी जान रहे हो। सेल्फ स्पेकुलेशन कर कर देखो कि तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है हिंदुस्तान में। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, मैं तो कहता हूँ 0 बटा सन्नाटा, रादर खून बहाने के अलावा कुछ नहीं है, लूट मार काट के अलावा कुछ नहीं है। अगर 0% कंट्रीब्यूशन है भी तो उसके बदले पाकिस्तान तो ले लिया, बांग्लादेश तो ले लिया। लेकिन वकील साहब बहुत सारे मौलाना तो बुरखे वाली को पीएम बनाने का सपना। अरे पीएम क्या, हम तो कहते हैं कि राष्ट्रपति बना दो, आकाश की हूरों की परी की सरदारनी बना दो, जो करना है करो, लेकिन अपने जो जहाँ पर तुमको देश मिल गया है ना वहाँ नौटंकी जाकर करो। हिंदुस्तान करो, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं चलेगा बेटा, तेरा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा योगी ज्यादा नौटंकी करोगे तो तुमसे ज्यादा यहाँ सैतने आता है। तुम ही एक पुलिस को हटा दो 15 मिनट तो तुम्हारे बाप लोग बैठे हुए हैं यहाँ, 1 मिनट में सीधा कर दिया जाओगे, सीधे कर दिया बस 1 मिनट में, ज्यादा नहीं टाइम लगता है। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे तेवर दिखा रहे हैं। भाई छोड़ो, ऐसे ऐसे बड़बोले लोगों को बहुत देखा है भारत सरकार ने, हमारी मिलिट्री, सेना और पुलिस ने, समझे ना। अभी उसका जो है ना, इसको सिस्टम अगर टाइट हो जाए, NSA टाइट हो जाए, जो देश के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह से बकवास करते हैं, तो मिनट नहीं लगेगा, ये लोग उल्ट जाएंगे, साइड हो जाएंगे।